नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों के बीच विश्व इतिहास की एक नई अध्याय लेकर के आया हूं और आज का जो हमारा विषय है वो है इटली का एकीकरण। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी देश अगर बिखरा हुआ होता है तो वह देश पर आसानी से कब्जा किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई देश एकजुट है, एक साथ हमेशा रहता है तो उस देश पे हम कभी भी कब्जा नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी विषय पे बात करेंगे कि इटली का एकीकरण। अब हम लोग जब इस बात के बारे में बात करते हैं कि इटली का एकीकरण अर्थात इटली एकजुट हो गया, तो क्या इससे पहले इटली एकजुट नहीं था? तो सच बोले तो इटली एकजुट नहीं था। लगभग 7 अलग अलग भागों में इटली बटा हुआ था, जिसके वजह से बाहरी देश के ताकत हमेशा उन पर अपना शासन किया करता था। तो हुआ क्या कि इटली के ही कुछ महान व्यक्तियों ने इटली को एकत्रित करने का प्रयास किया, जिसमें से पहला नाम है जियोसेपी मैज़्नी, दूसरा नाम है काउर और तीसरा नाम है गैरिबाल्डी। इन तीनों महापुरुषों ने इटली के अलग अलग भागों में बटे हुए राज्यों को एक साथ लाने का प्रयास किया। लगभग 7 अलग अलग टुकड़ों में इटली बटा हुआ था और इस बटने के वजह से हमेशा उस देश के ऊपर खतरा मंडरा रहा था। इसलिए इन तीनों व्यक्तियों ने मिल करके 7 अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए इटली को एक साथ लाया और जब एक साथ लाया तो उसका जो पहला राजा बनाया गया वो था सन 1861 में विक्टर एमेनुअल सेकेंड को इटली का राजा बना दिया। लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से इटली का एकीकरण नहीं हुआ था। कुछ राज्य बचे हुए थे जो इटली में अभी तक शामिल नहीं हुए थे। तो सन 1870 में जो बचे हुए राज्य थे वो भी इटली में शामिल हो गए, जैसे कि रोम। ये इटली में शामिल पहले नहीं हुआ था, लेकिन बाद में ये इटली में शामिल हो गया और 1870 में कहा जाता है कि इटली पूर्ण रूप से जो बिखरा हुआ था वो एक साथ आया। निष्कर्ष के तौर पर अगर हम देखते हैं यह एकीकरण को, तो बिखरे हुए कभी भी कोई सामान रहता है तो वो बिखरा हुआ सामान हमेशा एक तरह से कमजोर होता है, लेकिन जब एकजुट कोई होता है तो हमेशा ताकतवर होता है। तो आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि विश्व इतिहास से जुड़े तमाम जानकारियां मैं आप लोगों के बीच निरंतर लाने का प्रयास करता रहूंगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।